गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सोल। दिस इज़ शालिनी और आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स कि जिन्हें नया नया गार्डनिंग का शौक़ है या जो गार्डनिंग कर रहे हैं बट उन्हें नहीं पता कि उनके पौधे क्यों नहीं सर्वाइव करते हैं, या वो नर्सरी से लेकर आते हैं तो फिर क्यों अच्छे से सब कुछ अच्छा करते हैं बट फिर भी प्लांट नहीं चलता है। तो मैं आज जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। होता क्या है कि जैसे मेरे को भी था कि शुरू शुरू में हम पौधे लाते हैं और फिर हमें सबसे पहले आते ही जो एक कॉमन एक हमारी हर एक की एक साइकोलॉजिकल वो होता है टेंडेंसी कि हम नए पॉट्स लाते हैं कि अरे पौधे लाए हैं, कई बार वो पॉली बैग में होते हैं तो उन्हें फटाफट हम पॉट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी दिन या नेक्स्ट डे या एक दो दिन में। तो वो फिर प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करता, कभी कभी मतलब उसमें या तो वो मर जाता है या उसमें वैसी ग्रोथ नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी कि आप जब भी प्लांट नर्सरी से लाएं तो जल्दबाजी ना करें कि आते ही उसे पॉट में मत लगाइए, कुछ नहीं होगा उसे। अगर वो पॉली बैग में भी है तो रहने दीजिए और एक दो दिन उसको, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट, उसकी जगह चेंज होती है। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स को हम कहीं और जाते हैं, कहीं लोकेशन चेंज होती है तो हमें भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना थोड़ा, ऐसे ही प्लांट्स को भी। तो लेट देम एडजस्ट फर्स्ट, है ना, उन्हें अपनी सराउंडिंग्स में एडजस्ट होने दीजिए। 2-3 दिन, 4 दिन, एक वीक आप उन्हें ऐसे ही रखिए जैसे वो आए थे। भले ही वो ग्रो बैग्स में हैं, पॉली बैग्स में हैं या छोटे पॉट्स में हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप नॉर्मल जो वाटरिंग वगैरह है वो करिए उसकी। उसके बाद उसे ना अच्छा सा मिट्टी बना के, और ट्राई ये करिए कि जब भी आप पौधे को शिफ्ट करें तो उसकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। जनरली कुछ प्लांट्स तो हार्डी प्लांट्स होते हैं कि जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लगा देंगे तो वो चल जाएंगे। बट कुछ प्लांट्स थोड़े डेलिकेट रूट्स वाले होते हैं या उनके रूट्स में कोई फंगस वगैरह लग जाती है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और पानी का भी ध्यान रखिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि लेट देम एडजस्ट इन देयर सराउंडिंग्स और उसके बाद ही आप उन्हें पॉट में लगाइए। सेकेंड चीज़, मतलब वैसे ये फर्स्ट ही है कि जब भी आप कोई प्लांट लेकर आते हैं तो पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल करिए कि बेसिकली यू शुड नो कि इस प्लांट का नेचुरल हैबिटेट क्या है। लाइक कई बार होता है कि प्लांट को ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है, कुछ प्लांट्स डेजर्ट में अच्छा सर्वाइव करते हैं, कुछ प्लांट्स ट्रॉपिकल रीजन के हैं, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ को कम पानी चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए कि मुझे इस प्लांट को कैसे रखना है। लाइक अगर आप एग्लोनिमा लाए हैं, कलर्ड पत्तियाँ होती हैं, बहुत सुंदर लगता है, नर्सरी वाला देता है आपको तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा सा प्लांट होता है और आप काफ़ी महंगा भी ख़रीद के लाते हैं। लेकिन उसके बाद आपने उसे ला के रख दिया ओपन इन्वायरमेंट में और धूप में और वो सारा बर्न हो गया। तो यही जो चीज़ें हैं ना कि थोड़ा सा प्लांट्स को लाने से पहले हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसकी नेचुरल उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे कुछ प्लांट्स को आपको सेमी शेड में रखना होता है और डायरेक्ट तो कोई प्लांट एकदम डायरेक्ट आप धूप में मत रखिए। अगर वो थोड़ा भी लाइक लीव्स वाले प्लांट्स हैं तो लाइक फॉलिएज वाले जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनको जनरली वो पूरा दिन की जो हार्श सनलाइट है उसे बेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबका एक कॉमन सा होता है कि यार मेरे प्लांट नहीं चल रहे हैं, मर जाते हैं या सूख जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लांट को एक तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा सेमी शेड में रखेंगे ना तो प्लांट को कुछ बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट फॉलियस वाले प्लांट तो शेड में, सेमी शेड में ज़्यादा अच्छे चलते हैं। तो और सेकेंडली जब आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पॉट में तो आप सॉयल मिक्सचर ज़रूर अच्छा सा बनाइए। ये नहीं कि जो नर्सरी से आया है आपने उठा के, वो इतना हार्ड होती है कई बार सॉयल और हम उसको ऐसे ही लगा देते हैं, या फिर रेड सॉयल होती है जो हमारे इधर नॉर्दर्न रीजन में अच्छे से नहीं चलती है, क्योंकि जनरली लोग पुणे के गुलाब वगैरह सब लेकर आते हैं। और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लेके आते हैं रेड सॉयल में प्लांट्स लगे होते हैं, नर्सरी से लाते हैं तो बहुत हेल्दी प्लांट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती या वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि रेड सॉयल में यहाँ प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो बेटर है कि आप बहुत केयरफुली उस सॉयल को चेंज करिए। उसमें जो हमारी तरफ की गार्डन सॉयल है उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, नीम खली मिलाइए,
थोड़ा सा अच्छे से उसको मतलब अच्छा सा मिक्सचर एक तैयार कीजिए, भुरभुरा सा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। बिल्कुल अच्छा मिक्सचर होना चाहिए कि हाथ में लेते ही आपको लगे कि पानी देने के बाद भी या सूखने के बाद वो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। तो अच्छा सा सॉइल मिक्सचर लगाइए और बहुत केयरफुली उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए। आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे आपके साथ सब शेयर करूँगी, जैसे मैं करती हूँ कि मैंने कैसे रिपोर्ट किया। तो अभी मैं जस्ट आपको एक एक्सप्लेन मतलब करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड चीज़ होती है कि जब हम किसी भी प्लांट को मतलब कोई भी प्लांट हम लेके आते हैं तो हमें उसके साइज़ के हिसाब से पॉट सिलेक्शन करना है। ये नहीं कि वो नर्सरी वाले ने तो आपको 6 इंच या 2, 2.5, 4 इंच का जनरली उनका पॉली बैग होता है, उसमें लगा के दिया और आपने आते ही उसको 12 इंच या 14 इंच के पॉट में लगा दिया। नहीं, आपके प्लांट में वैसी ग्रोथ कभी भी नहीं आएगी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम प्लांट को उसके साइज़ के हिसाब से पॉट में ना लगा के उसके साइज़ से बहुत बड़े पॉट में लगा देते हैं, तो होता क्या है कि प्लांट का ना मतलब एक टेंडेंसी होती है कि वो फर्स्ट दे ग्रो देयर रूट्स। तो वो क्या होता है कि जितना बड़ा एरिया उनको मिलता है ना, दे ट्राई टू एक्सपेंड देयर रूट्स इन दैट एरिया। तो वो जितना वो रूट्स ग्रो करेंगे तो ऊपर से उनकी ग्रोथ आपको बहुत टाइम लगेगा कि वो अपनी नेचुरल ग्रोथ में आ पाएँ, और कभी कभी वो सर्वाइव भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बड़े पॉट के हिसाब से उसमें वाटरिंग करेंगे। अब प्लांट तो आपका छोटा सा है, रूट्स बेशक उसकी ग्रो हो रही है, बट उतनी लीव्स तो नहीं है उसमें कि वो पानी को उतना कंज्यूम कर पाएंगे। तो इसलिए वो प्लांट फिर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई प्लांट ट्रांसफ़र करते हैं नर्सरी से लाने के बाद, या वैसे भी अगर आपने सीड से ग्रो किया है, कुछ भी किया है, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा प्लांट के हिसाब से ही पॉट सिलेक्शन करिए। छोटे छोटे पॉट्स में लगाएंगे, आप देखेंगे जब आप ऑनलाइन भी प्लांट्स मंगाते हैं तो बहुत छोटे पॉट्स में आते हैं और वो अच्छी ग्रोथ में होते हैं, और फिर हम आके उन्हें बड़े पॉट में लगा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही ख़राब निकला, मतलब अच्छा नहीं है, इससे हमने प्लांट मंगाया सर्वाइव नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता है, वो जानबूझ के वो छोटे पॉट्स में लगाते हैं क्योंकि तो प्लांट की ऊपर से ग्रोथ ज़्यादा नज़र आती है। और उसके बाद मेन है वाटरिंग का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हमने लगाया और ठीक है थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब मिट्टी सूखने लगे पानी तभी डालिए। और थर्ड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वाटरिंग किस टाइम करना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो गर्मियों में हमेशा ध्यान रखिए कि आप आफ्टर 6 PM ही वाटरिंग करें, 6 बजे से पहले वाटरिंग ना करें, क्योंकि इधर नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत ही हार्श सनलाइट होती है। और अगर आप सुबह वाटरिंग करेंगे ना, कर सकते हैं आप थोड़ी सुबह, ज़्यादा जैसे मई जून में होता है तो आप सुबह भी थोड़ी सी वाटरिंग कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है कि पानी ना एवोपरेट हो जाता है धूप में। और जो क्योंकि पॉट में तो मिट्टी लिमिटेड होती है, ग्राउंड की बात अलग होती है, लेकिन पॉट में क्या होता है वो सारा सूख जाता है और फिर आपका प्लांट पूरा दिन की जो धूप है, जो गर्मी है, उसको सहन नहीं कर पाता। तो मैं जैसे मेरे पास भी टाइम कम होता है सुबह, तो इनफैक्ट मैं वाटरिंग की सोच नहीं सकती हूँ। तो मैं भी क्या करती हूँ कि हमेशा शाम को ही वाटरिंग करती हूँ और बहुत अच्छे से वाटरिंग करती हूँ। गर्मियों में तो लाइक आप शावर भी अच्छे से कीजिए, तो उससे क्या होता है कि जितना पानी पौधे को चाहिए होता है ना, उसकी रूट्स उतना पानी एब्जॉर्व कर लेती हैं और फिर वो पूरे दिन की आपकी हार्श सनलाइट के लिए रेडी रहता है, क्योंकि सुबह उसमें इतना पानी नहीं होता जो इवोपरेट होगा। पानी ऑलरेडी मिट्टी और उसकी रूट्स ने ले लिया होता है। तो आप ये जो एक थर्ड चीज़ मैंने बताई, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि पानी सर्दियों में आप बेशक सुबह कर सकते हैं, और सर्दियों में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होती नहीं है वाटरिंग की। तो सर्दियों में आप ज़्यादा शावर वगैरह मत करिए, और हाँ बरसात में भी शावर मत करिए, बचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ह्यूमिडिटी रखेंगे तो उससे मिलीबग लग जाती है। मिलीबग लगने का मेन रीज़न ह्यूमिड इन्वायरमेंट ही होता है कि पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा हम ह्यूमिडिटी में रखे हुए हैं, उससे मिलीबग अटैक करता है। तो ये हो गया वाटरिंग का, आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ चीज़ है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी आपको ये नहीं है कि आपने हर वीक फर्टिलाइज़र देना है, पौधा तो पौधा अच्छा चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पौधे को आपने, क्योंकि अगर आपने अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाया है तो आप 1 इन अ मंथ, या आपका बहुत जो होममेड फर्टिलाइज़र है वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए आप,
तो क्योंकि लाइक मैं भी नहीं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता है उतना। तो लेकिन प्लांट सारे अच्छे ही चलते रहते हैं क्योंकि वो इनफ होता है एक पॉट के हिसाब से। आप जो वंस इन अ मंथ या वंस इन 15 डेज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र कोई डाल रहे हैं तो प्लांट विल ग्रो वेल, ठीक है। तो ओवर फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र से भी क्या होता है कि फूल नहीं आते हैं या बर्ड्स गिरने लगती हैं और हमें लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, हमने तो ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया। तो उससे क्या होता है कि वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, वो नहीं, उसमें मतलब ओवर फर्टिलाइज़र का कोई बेनिफिट नहीं होता। कहते हैं ना, एवरीथिंग इन एक्सेस ब्रिंग्स ट्रबल। सो इस बात का भी ध्यान रखिए कि फर्टिलाइज़र दीजिए लेकिन ओवर मत कीजिए कोई भी चीज़ ना, ओवर वाटरिंग भी मत करिए, ओवर फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रूट बाउंड होना पसंद होता है, तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली पॉट चेंज करते रहें कि ये तो बढ़ गया हमने बड़े में, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी नहीं होता सभी प्लांट्स के लिए। हाँ, कुछ टाइम के बाद तो आपको करना चाहिए क्योंकि आपको आपकी मिट्टी में जान नहीं रहती, मिट्टी की वो क्वालिटी थोड़ी टाइम के साथ ख़त्म होने लगती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े टाइम बाद या तो मिट्टी में कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते रहिए अगर ओपन में रखा है धूप में तो, या फिर उसकी रीपॉटिंग करते रहिए, ज़रूरी है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे हिबिस्कस है, उसको रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, तो आप उसे कई साल तक वो एक ही पॉट में सर्वाइव कर सकता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ रोज़ उसके लिए पॉट चेंज करें, मतलब एवरी 6 मंथ्स आप चेंज करें या 1 ईयर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2-3 साल में आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिन्हें रूट बाउंड होना नहीं पसंद है, उनको आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंट, जब आपको लगे कि रूट्स नीचे से बाहर आने लगी हैं प्लांट से, तो आप उसको रीपॉटिंग ज़रूर करिए। उसकी जो एक्सेस रूट्स हैं उनको आप प्रून भी कर सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अब हम पॉट्स में कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें प्रूनिंग का मेन ध्यान रखना होता है पॉट्स में, प्लांट्स में, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपके प्लांट जो हैं वो फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मैं इस टाइम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि फिर फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो आप टाइम टू टाइम, क्योंकि पॉट तो आपका लिमिटेड स्पेस है और आप चाह रहे हो अपने प्लांट को बहुत ग्रो करना और बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेना, तो आप मोस्टली प्लांट्स में आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी चाहिए। एंड रोज़ एंड हिबिस्कस एंड बोगनविलिया या अडेनियम भी है, तो जितनी आप प्रूनिंग करते रहेंगे ना, हिबिस्कस और बोगनविलिया तो स्पेसिफिकली अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको इनकी प्रूनिंग करते ही रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे आप, गुलाब भी है, गुलाब को भी प्रूनिंग बहुत पसंद है, उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो चलिए, आज के लिए मैंने आई थिंक बहुत सारे बातें कर ली, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक पे या कुछ और टिप्स शेयर करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel if you like this video. Thank you so much. Bye.